राजवीर के ऊपर लूथराज का जो ट्रस्ट है ना, वो टूटना बहुत मुश्किल है। अभी तो ये लोग बोलेंगे कि राजवीर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, राजवीर ने जो भी किया गलत किया, बट आई एम टेलिंग यू, बाद में सब लोग यही बोलने वाले हैं कि राजवीर की तो कोई गलती ही नहीं थी, वो गलत हो ही नहीं सकता। तू मेरी फ्रेंड है या एनिमी? हाँ, थोड़ी देर तो मुझे मेरी जीत एंजॉय करने देती। ये दिमाग में क्या कीड़ा डाल दिया तूने कि घर वाले मानेंगे ही नहीं कि वो राजवीर गलत है। मैं ना अभी जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करके आती हूँ। अरे बेब्स, ये निधि भी ना रैंडम बॉम्ब है, देखना ये फूटेगा और अब इसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बेब्स सैंडी। हाँ ब्रो, एक बात बता, क्या तुझे विश्वास हो रहा है कि हमने राजवीर को जेल करवा दी ब्रो? नहीं यार, सच में आई कांट बिलीव, विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा एक काम कर, तू है ना ऊपर जा और फटफट जाके चेंज करके आ, तब तक मैं डिम्पी, मोना और कायली को कॉल कर कर पूछता वो लोग कब तक क्लब पहुंच रहे हैं। गुड आइडिया सर। उन्हें ना तू रास्ते में फोन कर लेना, अभी चल चेंज करते। चल चल। शौर्या, क्या है? इतना चीखती चिल्लाती क्यों आ रही हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम बताओ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? आई मीन सीरियसली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी फैमिली को जाके ये सब कहने की कि राजवीर अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ मेरा रिश्ता तोड़ देना चाहिए? हाउ डेयर यू, तुम होते कौन है इसे बोलने वाले? शौर्या, दिस इज माय लाइफ, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अगर तुम ऐसे ही मेरी फैमिली को ब्रेन वॉश करते रहोगे ना, तो उन पे इसका बुरा असर पड़ेगा, और जो मैं होने नहीं दूंगी। और तुम्हें क्या मिलता है ये सब कुछ करके? तुम अपनी लाइफ जियो ना, अपने तरीके से रहो ना। हे मिस झुमकी वाली, सबसे पहली बात तो तुम चीखना चिल्लाना बंद करो, ओके? यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, घर है मेरा, मेरी फैमिली रहती है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? और तुम्हें पता है, पहले तो मैं फिर भी सोचता था कि शायद तुम अच्छी हो, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम बिल्कुल राजवीर जैसी ही हो। और ये क्या तरीका है, घर के बाहर आके चीखना चिल्लाना? देखो तुम ना तमीज से बात। देखो, मैं यहाँ तुम्हारा कोई लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ कि मेरे मैटर से तुम दूर रहो। ये तो अंजाम अच्छा नहीं। अब मुझे तुमको याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी कि तुम मेरे मैटर्स में कितना इंटरफियर करते हो। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तुम्हारे मैटर्स में, तुम इंटरफेयर करते हो, और तुम इंटरफेयर करते हो इसीलिए मैं इंटरफेयर करती हूँ। मैं तुम्हें बस पलट के जवाब देती हूँ, दैट्स इट। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ? नहीं, मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ, एंड आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम कि अगर तुमने मेरे रिश्तों पे वार किया या उसे तोड़-फोड़ करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी कहो, वार्निंग कहो, तुम्हें जो कहना है तुम वो कहो, बस मैं तुम्हें इतना कहने के लिए आई थी कि तुम मुझसे, मेरी फैमिली से, मेरे रिश्तों से, मेरे और राजवीर के रिश्ते से दूर रहो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोई जगह है मेरी लाइफ में? ओ प्लीज, तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, तो ये सब सोचना भी बंद कर दो। तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ में, समझ गए? और अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए, बोलने के लिए नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी और करके दिखाऊंगी। क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? जब करूंगी तब देख लेना। देखा सैंडी, इसका यही कलर, यही इरिटेशन, यही रिएक्शन देखने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। I feel so good right now. सोच अगर राजवीर को इस सब के बारे में फर्स्ट हैंड पता लगे तो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। सोच ब्रदर। ओके, रिलैक्स, हमें जाना चाहिए। सबसे पहले राजवीर को ये खबर देंगे और फिर पार्टी करेंगे। पक्का मेरा भाई। चलते। क्या सोच रहे हैं आप लोग? आप लोग बड़ी माँ की बात सुनिए ना, वो सही कह रही हैं। महेश पुत्र, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
मायशी अभी भी सोच रहे हैं। यकीन मानिए राजवीर कुछ गलत कर ही नहीं सकता। प्लीज कुछ कीजिए, उस बच्चे को बचाइए। सीरियसली राखी मॉम, किसे बचाने की बात कर रहे हैं आप लोग? उस क्रिमिनल को बचाने की बात कर रहे हैं? स्टॉप इट निधि, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है और हमारी पूरी फैमिली को ये नहीं लगता है कि राजवीर ऐसा कुछ कर सकता है। रिलैक्स। कैसे नहीं किया? आप लोग अपनी आंखें खोल के देखते क्यों नहीं है? उसके घर से कैश मिला है, बहुत सारा कैश। इतना सारा कैश कहां से आया उसकी अलमीरा में? ऑब्वियसली उसने हमारा टेंडर लीक किया है, उसने कोटेशन लीक की है, इसलिए उसके पास इतना सारा कैश था। निधि पुत्र, राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। माना कि उसका और शौर्य का कभी कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। और दादी, अब तो वो भी नहीं होता, वो लोग झगड़ते भी नहीं है। भाभी की बातें सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि राजवीर ऐसा कुछ कर नहीं सकता। वाह रो, देखा तूने? कहा था ना मैंने तुझे, ये घर वाले ना मेरी जो लूथरा फैमिली है ना, इतनी अच्छी है कि इनको ना कुछ दिखता ही नहीं है। और अगर दिखता भी है ना तो ये लोग देख के आंखें बंद कर लेते हैं। इनको सब अच्छे लगते हैं। इनको अभी भी राजवीर अच्छा लग रहा है, राजवीर गलत नहीं लग रहा है। इतना सारा कैश मिलने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि उस राजवीर ने क्या किया है। महेश डैड, प्लीज मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना। आज तक आपने इतना बड़ा टेंडर लूज किया है? बोलिए, जवाब दीजिए ना। नहीं खोया है तो एग्जैक्टली। करीना बुआ, प्लीज आप भी एक बात का जवाब दीजिए। आपके क्लब में या किटी पार्टी सर्कल में आपने कभी भी सुना है कि लूथरा फैमिली ने कोई भी टेंडर लूज किया है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। इनफैक्ट लोग तो ये कहते हैं कि लूथरास बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। सारे टेंडर्स लूथरास को ही मिलते हैं। और ये भी सुना है कि लोग पता नहीं टेंडर्स निकालते क्यों हैं, क्योंकि मिलना तो लूथरास को ही है ना। काव्या, तुम बताओ, हमें इतना बड़ा शॉक क्यों लगा? क्योंकि हमारे हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला गया। एग्जैक्टली। तो अभी बात क्लियर है ना कि राजवीर ने स्कैम किया है। पैसों के लिए बिक गया है राजवीर। और आप लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि राजवीर ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। वही मैं सबको कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। राजवीर ने हमारी कोटेशन लीक की है। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए ना पिक्चर और क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ। इस कोटेशन के बारे में किस किस को पता था? करण, महेश डैड और राजवीर। ऑब्वियसली करण नहीं लीक करेगा। महेश डैड, आपने तो लीक की नहीं है, राइट? तो बचा कौन? राजवीर ने कोटेशन लीक की, उसके बदले पैसे लिए, वो पैसे उसकी कबर्ड से मिले। और ये पिक्चर सबके सामने क्लियर है। आप लोगों को अब भी दिख क्यों नहीं रहा है? और प्लीज मैं ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप सबने देखा कि करण का मूड बहुत ज्यादा खराब था और वो अब दूसरी बहुत बड़ी मीटिंग के लिए गया है और हमें उसको वहां पे ना डिस्टर्ब नहीं करना है। तो प्लीज कोई भी करण को फोन करके कुछ भी नहीं बोलेगा। करण जब यहाँ वापस आएगा उसको जो बताना होगा बता देंगे, बट अभी के लिए कोई करण को कॉल नहीं करेगा। ओके? Hey राजवीर, how are you? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? देख, तू यहाँ लॉक्ड अप है। तुझे आइडिया भी नहीं है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है राजवीर, और तू यहाँ रेस्ट मोड पर है यार। राजवीर, पता है तुझसे शौर्य बहुत नाराज था। जब मैं तेरे घर आया पुलिस लेकर, तब मैं तुझसे बहुत गुस्सा था। और उस टाइम पर मैं ये सच में उम्मीद कर रहा था, होप कर रहा था कि तूने वो स्कैम ना किया हो। तूने ये सब कैसे किया यार? तुझे तो पता है ना, थोड़ा तो आइडिया होगा कि मेरी फैमिली तुझसे कितना प्यार करती है, तुझे कितना अपना मानती है। तो जादू है यार, जादू। तेरी अपनी मासी तुझे अपना बेटा मानती है, मेरी पूरी फैमिली द लूथरास तुझे अपना बेटा मानते हैं। मैं I mean, I don't know if you care, but I'm really hurt.
तू सोच कि मेरी फैमिली कितनी हर्ट होगी इस वक्त, कैसे फील कर रहे होंगे वो सब। सोचा भी नहीं था मैंने कि तू कुछ पैसों के लिए बिक जाएगा। सीरियसली, आई मीन तेरी भी कीमत है यार। और क्या कीमत वसूली है तूने उन सबको रुलाकर जो तेरे अपने थे, जिन्होंने तुझसे इतना प्यार किया। उफ, ये प्यार ना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। जिस पे तुमको सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो वही कभी कभी चीट कर देता है। एग्जैक्टली। राजवीर, तू तो बस एक चीट फंड बन के रह गया है ब्रो। आई एम सॉरी टू से दैट, बट अब मुझे नहीं लगता मैं तुझे अपनी फैमिली के आसपास आने भी दूंगा। लाइक आई कांट ट्रस्ट यू विद दैट। सब तुझसे कितना प्यार करते थे, तुझे प्रिंस चार्मिंग समझते थे, बट तू तो प्रिंस हार्मिंग निकला ब्रो। पर अब मैं तुझे मेरी फैमिली को हार्म करने नहीं दे सकता। नो नो, दैट कांट हैपन। मेरी फैमिली कितनी सेंसिटिव है, तू जानता है उन सबको। मेरी बहन केडी, दादी, बड़ी मॉम और तो और तेरी फियांसे पलकी भी। पलकी का क्या? बैंड बजी है उसके घर में। उसके घर वाले उसको मारा है यार। वो तो तेरे अरेस्ट होने की न्यूज़ सुन के इतनी पागल हो गई, खुद अपनी फैमिली से लड़ पड़ी। अरे रे रे रे, शिट, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं। पलकी की फैमिली भी तेरे अगेंस्ट है। उन्होंने अपनी बेटी को 2 थप्पड़ लगाए और उससे कहा कि राजवीर से अपना रिश्ता तोड़ लेना, तुझसे दूर रहना, तेरे पास नहीं आना। तो पलकी की दादी को जानता है ना? पता है उन्होंने क्या कहा? कि पलकी की शादी तुझ जैसे स्कैमस्टर के साथ कभी नहीं होने देंगे। शौर्य प्लीज, तू जाकर उनको समझा ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्लीज तो समझाओ ना उन लोगों को। देख कैसे तड़प रहा है इस वक्त। लेकिन सच बताऊं राजवीर, तुझे इस हाल में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो गुड। एक सैटिस्फैक्शन है ब्रो। लेकिन एक बात सच सच बताऊंगा, मैंने तुझे यहाँ पर जो कुछ भी कहा ना, सब कुछ सच सच कहा। तेरी तड़प मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस वक्त दूसरों का हाल बहुत बुरा है। तू यहां तड़पते रहे ये सोचकर कि पलकी के घर वालों ने उसकी बैंड बजा रखी है तेरी वजह से। चल अब मैं चलता हूं। यू हैव अ नाइस, एक्चुअली नॉट, हैव अ हेल्पफुल डे। ये नर्क तुझे मुबारक हो राजवीर। एडवोकेट मित्तल सा, प्लीज खोलिए। जी हेलो सर, मेरा नाम प्रीता अरोरा है। मुझे आपका नाम, आपका एड्रेस सब गुरप्रीत दी ने दिया है। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे वकील हैं। सर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वैसे तो वो भी मेरे साथ आती, लेकिन वो आउट ऑफ टाउन है इस वक्त। मैम आप ये बताइए काम क्या है? एक्चुअली मेरा एक केस है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे हैंडल करें। किसका केस है? आप अंदर आइए प्लीज। थैंक यू। राजवीर अरोरा का केस है। मेरा बेटा है और उसे ये झूठे स्कैम के चक्कर में फंसा दिया है। मैं ये केस नहीं ले सकता। क्यों सर? आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये केस मैंने न्यूज़ चैनल पे अच्छे से देखा है। ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मामला है। अरे मैडम, मैं क्या, अच्छे से अच्छा लॉयर ये केस हार जाएगा। आप भी एक काम कीजिए, ये केस लड़ने के बजाय इसको बंद करवा दीजिए। क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए। लूथरा परिवार से मिलिए, उनको समझाइए। अगर उनको तरस आ गया तो वो केस वापस ले लेंगे और राजवीर रिलीज हो जाएगा। बस यही एक तरीका है उसको बाहर लाने का। वरना मैडम याद रखिए, आपका बेटा सालों साल के लिए जेल में ही रहेगा। और हाँ, इस बात के लिए मैं आपसे फीस नहीं लूँगा।
वैसे हम लॉयर हैं, हर शब्द के पैसे लेते हैं, पर मैंने आपको एडवाइस दी है, इसके पैसे नहीं लूंगा। थैंक यू। सर्वेंट, 1 ब्लैक कॉफी एंड शट द डोर। इसका मतलब मैंने जो सोचा था पहले सही ही सोचा था कि मुझे लूथरास के पास जाना चाहिए, लेकिन राजवीर ने मुझे मना कर दिया। पर मैं लूथरास के पास ही जाती, उनसे बात करती हूँ। वो राजवीर को इतना मानते हैं, जरूर उसकी हेल्प करेंगे। जा पुत्र, देख कौन है। शिनानी, प्रीता, कृतिका, पीता, तुम? राखी आंटी, दादी, करीना जी, आप सबको पता है ना कि राजवीर को पुलिस ने स्कैम करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसने कोई स्कैम नहीं किया है। ये भी आप लोगों को पता ही होगा। वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। आप लोगों को तो पता है ना कि राजवीर इस परिवार को कितना मानता है, आप सबसे कितना प्यार करता है, अपने काम से कितना प्यार करता है। वो कभी ऐसा धोखा कर ही नहीं सकता। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई स्कैम वैम नहीं किया है। आप लोगों को तो पता है ना कि राजवीर इस कंपनी की कितनी केयर करता है, कितना दिल लगा के काम करता है, अपनी कंपनी समझ के वहां पर काम करता है। वो तो किसी भी हद पर चला जाएगा, जान पर खेल जाएगा, लेकिन इस परिवार को या इस कंपनी को आंच नहीं आने देगा, कोई तकलीफ नहीं होने देगा। उसने कुछ भी नहीं किया है, उसके तो खून में ही धोखा नहीं है। महेश अंकल कहाँ है? महेश अंकल, महेश अंकल, आपको पता है ना राजवीर के साथ क्या हुआ? आप तो इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, हेड ऑफ फैमिली हैं। आप तो अपने सारे एम्प्लॉइज को भी जानते हैं ना अच्छे से। आपको पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा काम करता है। राजवीर तो कितना अच्छा काम करता है ना, आप उसे अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि वो कोई स्कैम, कोई धोखा नहीं कर सकता। वो कितनी मेहनत से, कितनी लगन से काम करता है। देखिए, उसे ये सब झूठे इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। उसे बाहर निकलवाना है महेश अंकल। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, आप जानते हैं ना, उसने कुछ गलत नहीं किया। आ गई तुम प्रीता? मुझे पता ही था कि तुम आने वाली हो। एक्चुअली पता क्या है, तुम जब भी आती हो ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा मिसबिहेव करती हूँ, लेकिन आज ना मैं तुम्हारे साथ एकदम राइट बिहेव करूंगी। देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि लूथरास कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकते, कुछ गलत कर नहीं सकते, तो राजवीर के साथ भी वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, राइट? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि राजवीर पर कोई तकलीफ आए। सब लोग हेल्प करेंगे। वेरी गुड। तो अब ना अपने इस विश्वास को एकदम पक्का कर लो, मान लो, इस बात पे ट्रस्ट कर लो कि लूथरास कुछ भी गलत नहीं कर सकती, तो राजवीर के साथ भी ना कुछ गलत नहीं होने देगी। अब वो क्या है, देखो, गलत तो राजवीर ने किया है, पर तुम इस बात को मानोगी नहीं, तुम उसकी माँ जैसी हो ना। तुम माँ जैसी हो, मैं माँ हूँ, मैं भी शौर्य की माँ हूँ, तो शौर्य जब कुछ गलती करता है ना, तो मैं भी नहीं मान पाती कि शौर्य ने गलती की है। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि शौर्य गलतियां करता है। ऐसे ही राजवीर से भी गलती हुई है। तो तुम ना मेरी एडवाइस मानो, चुपचाप अपने घर चली जाओ, ठीक है? इन सबको ऐसे क्यों देख रही हो? इनमें से ना कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा, कुछ कहेगा भी नहीं। कैसे कह सकता है? राजवीर से गलती हुई है और पुलिस को उसका काम करने दो ना। हाँ, आप लोग नहीं कह सकते ना कुछ, राइट? कैसे कहेंगे? इतना बड़ा कांड जो किया है राजवीर ने। और
और अगर कोई इसके बीच में कुछ भी बोलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो सीधा सीधा ये डिक्लेयर कर रहा है कि उसे करण, शौर्य और लूथरा इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निधि, राखी मॉम प्लीज प्लीज बात को समझिए। देखिए मैं जानती हूँ आप ना बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपनी अच्छाई की वजह से ना इस घर को, हम लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए। बहुत नुकसान पहुंचा लिया। दूसरों के लिए अच्छा करते करते अपनों को रुलाना बंद कीजिए और जो सही है ना वो होने दीजिए। राजवीर ने गलती की है, राजवीर को उसकी सजा मिलेगी, पुलिस को उसका काम करने दीजिए। ठीक है? और तुम भी सारी बात समझ गई ना, तो अब चुपचाप अपने घर चली जाओ। मैं समझ गई, इनके बिना कुछ कहे मैं सब समझ गई।